हेलो दोस्तों, सूत्र एकेडमी में उन सभी का स्वागत है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही उन लोगों का भी जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन मेरा वीडियो देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद वो भी ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सबके कमेंट पढ़ते ही पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं और इसी तरह से अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी नॉलेज, ढेर सारी शिक्षा, ढेर सारा ज्ञान लेकर के आऊँगा और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों, हमने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही अहम हिस्सा है और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्ब्स। दोस्तों, वर्ब्स के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, फिलहाल हम सिर्फ उसके मेन वर्ब पे बात करेंगे जिसके 2 पार्ट होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये दोनों वर्ब्स जो हैं उसमें मेजर क्या क्या फ़र्क होते हैं और इनमें क्या क्या रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। दोस्तों, आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये वर्ब का पेड़ है जिसमें 2 अलग अलग फल लगे हैं, एक है रेगुलर और एक है इर्रेगुलर। जिस तरह से ये वर्ब के फल जो हैं ये अलग अलग हैं, उसी तरह से इनके सारे रूल्स भी अलग अलग हैं। दोस्तों, रेगुलर और इर्रेगुलर को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रेगुलर वर्ब में ईडी प्रिंसिपल लगता है और इर्रेगुलर वर्ब में ईडी प्रिंसिपल नहीं लगता। अब ये ईडी प्रिंसिपल क्या है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये समझते हैं। तो मैंने इसको एक अलग अलग पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। हम सारे रूल्स पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका फॉर्म बनता है वो है इट फॉलोज ईडी प्रिंसिपल इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। दोस्तों, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब्स की एक्चुअल में 5 फॉर्म्स होती हैं। जो सबसे पहला फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट फॉर्म। अगर मैं बात करता हूं किसी एक वर्ब की यानी कि प्ले और मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पर प्ले जो है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। अगर यहां पे सब्जेक्ट मैं बदल देता हूं, आई की जगह मैं रखता हूं ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगता है, ही प्लेज क्रिकेट। दोस्तों, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले वाले सेंटेंस में मैंने आई के साथ में प्ले लगाया था और यहाँ पर मैंने ही के साथ में प्लेज लगाया है। इसका मतलब दोनों के दोनों अपना अपना फॉर्म बदल रही हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में काउंट होती है। यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में जो उसका प्ले वर्ड है और उसके साथ अगर मैं SES भी लगा दूँ और वो जो वर्ब बनता है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट फॉर्म कहलाते हैं। तो पहला वाला जो फॉर्म हो गया वर्ब का, उसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। जो सेकंड फॉर्म होता है यानी कि प्ले का सेकंड फॉर्म अगर मैं देखूं तो प्लेड होता है। मैं कहता हूं आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। और अगर मैं कहता हूं ही प्लेड क्रिकेट या दे प्ले क्रिकेट, तो वहां पर प्लेड का प्लेड ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता। तो ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये पास्ट फॉर्म कहलाती है। जो थर्ड फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। तो अब मैं सेंटेंस बनाता हूं आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो थर्ड फॉर्म मैं यूज कर रहा हूं वर्ब की, वहां पर हैव के बाद में वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में भी बोल लूं आई हैड प्लेड क्रिकेट, यानी मैंने क्रिकेट खेला था, तो वहां पर भी जो थर्ड फॉर्म लग रही है वो सेम है, सिर्फ हमारा हैव हैड की जगह चेंज हो गया है और कोई बदलाव नहीं है। तो हमें हैड और हैव और हैज नहीं देखना, हमें देखना है मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब है वो खेलने का काम हो रहा है, उसका फॉर्म जो है वो ईडी प्रिंसिपल उसमें फॉलो होता है। वो थर्ड फॉर्म भी जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। हम लोग जनरली बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन इन फॉर्म्स का नाम भी होता है। अब तक हमने 3 फॉर्म कर लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। जो उसका फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी फॉर्म कहलाता है। यानी प्ले के साथ आप आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्लेइंग। यानी कि जितने भी प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाफिंग, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाते हैं। दोस्तों, जो हमारा 5th और लास्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हम प्ले लगाते हैं सिर्फ, जैसे आई हैव टू प्ले,
यानी कि मुझे खेलना है। अब यहां पर क्या होता है, मैंने टू के साथ क्या लगाया, प्ले। अब मैं आई को हटा देता हूं, आई की जगह मैं लगाता हूं ही, और ही के साथ हम SES यूज करते हैं। अब यहां सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, ही हैज टू प्ले। अगर मैं बात करूं अब प्ले की, तो प्ले यहां पर भी प्ले ही है और इसके पहले सेंटेंस में भी प्ले ही था, यानी कि उसमें SES फॉर्म नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि टू के साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, यानी कि टू के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को टू के साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ना होकर के वहां कुछ और होता है, उसमें ईडी लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, तो दोस्तों या ING भी होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो उस सेंटेंस में वर्ब नहीं होते हैं, वो या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या नाउन भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम 5 फॉर्म अपने कंप्लीट करते हैं। तो अब आपके समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। मेन जो टर्म्स हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। इट फॉलोज ईडी प्रिंसिपल, यानी कि ईडी जिनके पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी कि सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में लगता है। तो अब आपको तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की भी समझ हो चुकी है। तो मैंने इन तीनों चीजों को यहां पर अंडरलाइन किया है क्योंकि ये मेन चीज है यहां पे कंसंट्रेट करने के लिए। अब ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो ईडी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उस पे बात करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म यहां पे पहला नंबर मैंने डाला है, यहां पर जो पहला नंबर है वो सारे के सारे वर्ब्स इसके अंडर में आएंगे। या अभी मैं इस तरफ जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूं, इररेगुलर की बात मैं ये चारों पॉइंट अपने कंप्लीट करने के बाद करूंगा। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और हाँ, जिस तरह से मैंने ये चार्ट बनाया है एज इट इज चार्ट आप अपने नोटबुक में, डायरी में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको थ्योरी फॉर्म में लिखना तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये उसकी हो गई पास्ट फॉर्म और ये हो गई उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, और यहां पर ये जो है वो है फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब हमारा एक्सेप्ट खत्म किस लेटर पे हो रहा है, तो वो लेटर है टी। टी जो लेटर है उसके बाद मैंने क्या लगाया, ईडी और ईडी। उसी तरह से मैंने ऐड में एडेड, एडेड, और वैसे ही बाकी के सारे हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, वांट, वांटेड, वांटेड, शाउट, शाउटेड, शाउटेड। दोस्तों इसका मतलब भी समझ लेते हैं साइड बाय साइड। एडेड, एड, एडेड, एडेड। एड का मतलब होता है जोड़ना, प्ले का खेलना, वांट का चाहना, और शाउट का चिल्लाना। इसी तरह से कुछ और हमारे साथ वर्ब्स हैं जिसमें ईडी प्रिंसिपल लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, आप उसके बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं, उनके मीनिंग जान लीजिए तो आपके वर्ब तो कंप्लीट होते हैं, आपकी वोकैब भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ब्स यहाँ हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिए। इन सब में ईडी फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आप उसके ईडी लगाते जाएंगे। जैसे किल, किल्ड, किल्ड। उसी तरह से हेल्प, अलाउ, आस्क, असिस्ट, एक्सेट्रा। किल का मतलब मारना, हेल्प का मतलब मदद करना, अलाउ का मतलब किसी चीज के लिए स्वीकार करना, किसी को स्वीकृति देना, आस्क का मतलब पूछना, असिस्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना, हेल्प करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो ईडी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे रेगुलर वर्ब में आते हैं और ये दोनों के दोनों जो वर्ब हैं वो मेन वर्ब हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हम किसी और वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे, यानी कि हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। अब हमारे कुछ दोस्तों को ऐसा भी लगता है कि शायद ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ईडी लग जाए तो वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब इसके सेकंड वाले रूल पे चलते हैं, सेकंड वाले टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म हमारे को ये कहता है इट ऑल्सो फॉलोज डी प्रिंसिपल। अब हम देख रहे हैं ईडी यहां पर क्या बन गया है, सिर्फ डी इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इफ लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज वोवल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज को आप अंडरलाइन कर लें, खुद कर लें। हमारी ये सारी चीजें अब हमारे पास ऐसे वर्ब्स देखने हैं जिनके पीछे वोवल हो और उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो हो उसमें डी लगा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर ऐसे कौन से हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको टिक कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। ये रहा सेकंड, इसका सेकंड ये है, यहां पे है। तो हम ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सबके पीछे वाला जो टर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है। लेटर जो है वो ई यूज हो रहा है, यानी कि ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो हमारे वोवल साउंड्स है। दोस्तों
वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके जो होते हैं वो अल्फाबेट के दो पार्ट होते हैं। अल्फाबेट जिसे इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला के दो भाग होते हैं, आपने पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। उसी तरह से इंग्लिश में जो होते हैं वो वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं और कॉन्सोनेंट्स बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स। तो फिलहाल हमारे पास में ई है इसमें से सबके पीछे। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम सोचते हैं कि ईडी प्रिंसिपल लगता है, तो कई बार इसके पीछे ई तो लगा है जो पहले से वर्ड में, उसके बाद हम ईडी और लगाते तो डबल ई हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मैं जानता हूं आप सभी को पता है कि यहाँ पे डबल ई नहीं लगता, सिंगल डी लगता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जिसके पीछे सिर्फ डी भी लगे, यानी कि ईडी ना लगे, वो भी सारे के सारे आपके रेगुलर में ही काउंट होते हैं। तो ऐसे हमने कुछ लिस्ट बनाए हैं। अचीव, अचीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी की। शेयर, शेयर का मतलब आप सभी को पता है, कोई चीज बांटना, कुछ मैं आपको दूं, कुछ आप मेरे को दें। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में टिफिन शेयर करते हैं। फिर आगे है डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। हम बहुत बार कहते हैं ऐसा सेंटेंस, हाउ डेयर यू टू डू दिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की या ऐसा करने की। तो डेयर जो है उसका मतलब होता है हिम्मत करना। फिर है अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना कोई किसी भी चीज की। तो अब हम इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे। सबके पीछे हमने सिर्फ डी लगाया है और यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि डी वाला जो प्रिंसिपल है वो भी आपका रेगुलर वर्ब में काउंट होता है। दोस्तों जो इसका थर्ड फॉर्म है, मैंने यहां पर एग्जांपल नहीं लिखे हैं, अभी एग्जांपल भी आपके लिए लिख देता हूं मैं। हम यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम वर्ब्स डबल इट्स लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आर रेगुलर, यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जब हम उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं और पास्ट फॉर्म करते हैं तो हम उसके पीछे जो लास्ट लेटर होता है उसको हम डबल कर देते हैं, और वो लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। अब इस पे भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। आइए इसको भी हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। दोस्तों थर्ड रूल के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहां लिखे हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं जरा वो देखते हैं। बैट, बैट, बैट। यहां पर देखने वाली बात क्या है कि यहां पर सिंगल जी है, लेकिन मैंने जब इसका पास्ट फॉर्म किया या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किया तो वहां पर डबल जी हो गया। और यही बात मैंने यहां पे समझाई है कि लास्ट अगर जो उसका लेटर है कॉन्सोनेंट होता है तो वो डबल होता है। ठीक है, ऐसा सारे वर्ड्स में नहीं होता, कुछ वर्ड्स में ही होता है, और वही जो कुछ वर्ड्स हैं वो आपके रेगुलर में काउंट होते हैं। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, और बैग से ही वर्ड बना है आपका बैगर, जो कि भीख मांगता है, भिखारी। अब हमारा अगला वाला जो एग्जांपल है वो है प्लान, प्लान, प्लान्ड, प्लान, डबल एन और डबल एन, जो उसका लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट वो डबल डबल हो जा रहा है। उसी तरह से क्लैप, ताली बजाना, इसमें भी डबल डबल पी हो जा रहा है। कंट्रोल का कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, यहां पर भी डबल एल हो जा रहा है। रब, रब्ड, रब्ड, इसमें भी डबल डबल हो जा रहा है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। ट्रेवल, रेफर, स्टॉप, रॉब, ब्लर। रॉब का मतलब डाका डालना होता है और ब्लर का मतलब जो चीज हमें धुंधला दिखाई देता है। कुछ पिक्चर्स हम लोग कहते हैं पिक्चर ब्लर है, क्यों? वो थोड़ी सी शेक हो रही हो या कुछ ऐसा जो हमें धुंधला सा दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट सा दिखाई दे, क्लियर ना दिखे, तो उसे हम लोग ब्लर कहते हैं। इन सबके जो लास्ट लेटर हैं वो डबल डबल हो जाते हैं, बाकी कोई चीज डबल मत कर देना, कोई भी टर्म चेंज नहीं होगा इसमें। ये रेगुलर वर्ब का रूल है कि सिर्फ लास्ट लेटर जो है वो डबल होगा, या एंड में ईडी लगेगा या एंड में डी लगेगा। या एक एग्जांपल और रहता है हमारा, और वो क्या है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स एंड विद आई-ई-डी, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं हमारे पास में रेगुलर में जिसके एंड में आई-ई-डी लग जाता है उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। दोस्तों ऐसे वो एग्जांपल्स होते हैं, ऐसे वो वर्ब्स हैं जिनके पीछे वाई लगा होता है, मैक्सिमम केसेस में वो वाई हट करके आई-ई-डी लग जाता है। जैसे बैरी, बैरी, बैरीड, बैरिड, क्राई, क्राइड, क्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। आप देख सकते हैं सब में वाई हटेगा,
ये नहीं कि वाई भी लगा दिया और आईईडी लगा दिया, आपको वाई हटाना है और तब आप यहाँ पर आईईडी लगा रहे हैं। सारे केसेस में सेम टू सेम चीजें हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर और एग्जांपल्स लिख दिए हैं, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, कैरी, कैरीड, कैरीड। सबके केस में आपको वाई हटाना है और आप आईईडी लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो चारों तरह के हमारे जो रूल्स हैं ये आपके लगते हैं रेगुलर वर्ब में। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे 3 वर्ड्स बताऊंगा और आपको बताना है कि वो रेगुलर में काउंट होते हैं या नहीं। पहला वाला है, आपको इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म खुद सोचना है, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। पहला वर्ड है लाइक, दूसरा है शेयर और तीसरा है कमेंट। ठीक है दोस्तों, एक और वर्ड लिख देते हैं हम लोग, सब्सक्राइब। ये 4 मैंने वर्ड्स लिखे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। दोस्तों ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके समझ में भी आ गया होगा कि ये चारों के चारों रेगुलर वर्ब में काउंट होते हैं। दोस्तों क्योंकि इनके जो फॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड। तो इस तरह से इनके मैंने आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिखाए कि उसमें ईडी प्रिंसिपल लग रहा है, यानी कि ये रेगुलर वर्ब में काउंट होते हैं। और दोस्तों ये चारों के चारों वर्ड आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाले रेगुलर वर्ब ध्यान रखने हैं और मेरे वीडियो के साथ में आपको बिल्कुल यही करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना कंप्लीट कर लिया है रेगुलर पार्ट। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने इर्रेगुलर पार्ट पर। दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब्स जो कि अपोजिट हैं रेगुलर वर्ब्स के, तो हमारे पास तो 4 पॉइंट्स पहले से ही हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के, अभी तो हमने इसको शुरू भी नहीं किया। अब आप पूछिए कि 4 पॉइंट्स कैसे हैं, क्योंकि ये अपोजिट है रेगुलर वर्ब्स के, तो जो रेगुलर वर्ब्स के पॉइंट्स हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स फॉलो नहीं करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल जो है वो यहां पर लिखा है मैंने, इट डजंट फॉलो ईडी प्रिंसिपल इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि ईडी प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं करता है अपने किसी भी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, सी, सॉ, सीन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इसी तरह से बाकी भी हैं। आप इसके सिर्फ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे ध्यान दीजिए, क्या इसमें ईडी प्रिंसिपल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा और हमें साफ दिखाई दे रहा है। इसका एक और रूल आप बना सकते हैं खुद ही, मैंने यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखा, कि कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, वो अपने बेस फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि कट, 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 पुट, पुट, पुट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक हमारे पास फीचर हो गया इर्रेगुलर वर्ब का। इसके साथ में मैंने कुछ और लिखा है, राइट, राइट, रोट, रिटन, थिंक, नो, गेट, बिकम, ये सारे भी वर्ड्स जो हैं वो इसी में आ जाते हैं। थिंक, थॉट, थॉट, और बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, ये दोनों के ही दोनों आपके इर्रेगुलर वर्ब्स में काउंट होते हैं, इनके पीछे ईडी नहीं लगता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, सम वर्ब्स लुक लाइक रेगुलर वर्ब्स बट काउंट इन इर्रेगुलर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, एक एक वर्ड पे हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे फॉर्म्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो रेगुलर वर्ब लगते हैं पर वो काउंट किस में होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब में। ऐसा कैसे हो सकता है, देखते हैं जरा। से, सेड, सेड। अब आप देखिए यहां पर सिर्फ लास्ट टर्म पे ध्यान देंगे, यहां पे डी और डी लगा हुआ है और ये बिल्कुल लग रहा है कि ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है अपने रेगुलर वर्ब में कि वो डी प्रिंसिपल फॉलो भी करते हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली बात ये है कि इसमें से वाई गायब है और दूसरा आई एक नई चीज यहां पर ऐड हुई है, और ऐसा हमने कोई रूल नहीं पढ़ा। आई के साथ एक रूल जरूर पढ़ा है हमने, आई ई डी वाला, और वो भी प्रिंसिपल यहां नहीं लग रहा। तो साफ तौर पे ये हमारा इर्रेगुलर में काउंट होगा, क्योंकि ये रेगुलर वाली कोई भी फीचर अपने साथ लिए हुए नहीं है। तो ये हमारा हो गया इर्रेगुलर। अगला देखते हैं, हियर, हर्ड, हर्ड। अब इसमें तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बदली है, डी और डी, तो ये तो हमारा रेगुलर वर्ब होना चाहिए दोस्तों। पर क्या ये रेगुलर वर्ब है? अगर है तो मैंने इसको इर्रेगुलर वर्ब में क्यों लिखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इर्रेगुलर वर्ब ही है,
और ऐसा इसलिए है, मैं चाहता हूं आप वो वाला पॉइंट फिर से देखें जहां पर मैंने ये प्रिंसिपल लिखा था डी वाला। उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि सिर्फ अगर लास्ट लेटर उसका वॉवल होता है तो ही उसके पीछे डी लगेगा और वो रेगुलर में काउंट होगा। यहां पर लास्ट लेटर इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट में आता है, ए ई आई ओ यू से बाहर है ये, तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए ये वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि ये वाला जो फॉर्म है इसमें तो सिर्फ डी डी लग रहा है तो ये रेगुलर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिर इरेगुलर में है और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों। अगला वाला देखिए, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अब हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट तो लास्ट लेटर तो इसका डी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर इसका जो बेस फॉर्म में जो सेकंड लेटर है वो बदल जा रहा है यहाँ पे। और ऐसा हमने पढ़ा है रेगुलर में कोई बदलाव नहीं होता, उसके सुफिक्स प्लेस में यानी कि एंड प्लेस में हम कोई चेंज करते हैं। सुफिक्स और प्रीफिक्स भी आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों। प्रीफिक्स होता है किसी चीज के पहले लग जाना, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, और सुफिक्स होता है किसी लेटर किसी वर्ड के एंड में लग जाना, जिसे हिंदी में हम प्रत्यय कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा यहां पर भी ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी हमारा रेगुलर वर्ब नहीं है, इररेगुलर वर्ब है, लेकिन ये दिखता वैसा जरूर है। उसी तरह से पे, पेड, पेड, दोस्तों जिसको ये समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ गया। यहां पर भी आईडी और आईडी है, आईईडी वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें लीड, लेड और लेड, आप देखिए इसमें ए गायब है अगले वाले पार्ट में, इसका कोई भी पार्ट गायब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वरना ये आपका रेगुलर वर्ब में चले जाता। यहां पर हमारा ये गायब हो चुका है, तो इसका मतलब है ये आपका इररेगुलर वर्ब बनता है। अगला वाला हम लोग देखते हैं, शो, शोड और शोन। ये थोड़ा टिपिकल भी है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पहचानना ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसका ये तो ईडी प्रिंसिपल लगा रहा है, पर ये ईडी प्रिंसिपल नहीं लगा रहा है। और हमने रेगुलर वर्ब में एक चीज साफ साफ पढ़ी थी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में ही ईडी प्रिंसिपल होना चाहिए, तभी वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा। तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो तो ईडी नहीं है, लेकिन पास्ट फॉर्म जो है वो ईडी है, पर फिर भी रूल तो फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी आपका इररेगुलर में काउंट होता है। दोस्तों लास्ट वाले में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सम इररेगुलर वर्ब्स हैव टफ फॉर्म्स इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, यानी कि उनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म को बताना बहुत टफ है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं या बोलते हैं तो हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, इन वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। और जब कभी भी हम लोगों को पढ़ने में आता है हम वहां पर उस वर्ड का मीनिंग देखने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, भले वो फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो। आप हरे ऐसे 200 या 300 कम से कम ऐसे वर्ड्स लिखें जो वर्ब्स हों, और उसके मीनिंग जरूर देखें और फॉर्म्स भी जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, इस वाले लास्ट वाले के ऊपर अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे बात करें। दोस्तों एग्जांपल्स हैं डाइव, डोव या डाइव्ड या डाइव्ड। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि अगर मैं इस डोव को हटा दूं तो डाइव, डाइव्ड और डाइव्ड, और ये फॉर्म है। देखो लास्ट वाला लेटर जो है वो इसका वॉवल है, पर हमने ये पढ़ा था कि वॉवल के साथ अगर डी और डी लग गया एंड में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तो वो रेगुलर काउंट होता है। फिर भी ये इररेगुलर में काउंट हो रहा है। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें अपने ट्रेडिशनल इंग्लिश की, पुराने इंग्लिश की, तो पुराने इंग्लिश में हम लोग डाइव, डाइव्ड और डाइव्ड यूज करते थे, और तब ये रेगुलर वर्ब में काउंट होता था। लेकिन अब जब अमेरिकन इंग्लिश बहुत फेमस हो गई है, वो ब्रिटिश इंग्लिश को भी ओवरटेक कर चुकी है और अमेरिका सुप्रीम पावर भी हो चुका है, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश आजकल ज़्यादा चलती है। दोस्तों ये हमेशा से रहा है कि जिसके पास लाठी होती है उसी की भैंस भी होती है, और यहाँ पर भैंस जो है अब की बार वो अमेरिका के हाथ में है, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा चल रही है मार्केट में। तो हमारे को कुछ हमको वर्ड्स में ध्यान देना होगा कि उसमें अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या क्या फ़र्क है। तो हम लोग डाइव की जब बात करें तो डोव जो फॉर्म है ये एक अमेरिकन इंग्लिश का पार्ट है, और इसीलिए हमने इसको अब अपने इंग्लिश में ले आए हैं। तो ये हमारा इसकी वजह से सिर्फ ये इररेगुलर में काउंट होता है, अदरवाइज ये रेगुलर वर्ब ही था। अगला जो पार्ट है ड्रोन, ड्रोन्ड और ड्राउंडेड, ये तीन फॉर्म है। देखो दोस्तों अगर इसमें ईडी है, इसमें भी ईडी लगा है, तो ये कायदे से आपका रेगुलर वर्ब में जाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें ईडी नहीं बल्कि डीईडी लगा है, यानी हमारा फिर से जो प्रिंसिपल है ईडी वो फॉलो नहीं हो पा रहा।
और ड्रोन का मतलब होता है डूब के मरना या दब जाना। इस तरह का जो वर्ड है, जो मीनिंग है, वो अपना ड्रोन का होता है। ठीक है, ये वर्ड हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हाँ जहां पर करना होता है हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, बहुत सारे उसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आप लोगों को उस वर्ड की अच्छे से परख हो जाए। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है हैंग, हंग एंड हंग। दोस्तों इसकी ही इंग्लिश में आप देखें तो हैंग्ड और हैंग्ड भी होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये फिर भी जो है हम लोग काउंट करते हैं इसको इररेगुलर वर्ब में। और ये रीजन यहाँ पर ये है कि अभी हैंग्ड और हैंग्ड हम इतने अच्छे से यूज नहीं कर रहे इंग्लिश में, फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद करें। ये भी अमेरिकन इंग्लिश में ही हम लोग हैंग्ड और हैंग्ड यूज करते हैं, हंग हंग ब्रिटिश में यूज करते हैं, पर फिर भी ये इररेगुलर वर्ब में काउंट होता है। अभी अमेरिकन का हैंग्ड हैंग पूरी तरह से किताबों में आया नहीं है। ठीक है, सिट जो है ये थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए। सिट, सैट, सिटन, ये इसके 3 फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। फिर है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ये बिल्कुल वैसा ही है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो श्रिंक का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज का सिकुड़ जाना, उसे श्रिंक कहा जाता है। अगला है प्रूफ, प्रूव्ड और प्रूव्ड। दोस्तों फिर ये जो डी वाला प्रिंसिपल है वो फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको इररेगुलर में काउंट करते हैं, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म तो प्रूव्ड होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म पे डाउट है कि प्रूव्ड है या प्रूवन है। ये दोनों के दोनों सही हैं। ये हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं, ये हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं। जहां पर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो उठा करके हम लोग इररेगुलर वर्ब में डाल देते हैं। बस इतनी सी बात है, आपको समझना ये जरूरी है। एक और वर्ब हमारे पास आ गया है जो पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बिल्कुल नहीं बदल रहा। जिस तरह से कट कट कट, पुट 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 था, उसी तरह से हमारा सेट सेट और सेट है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा ही वर्ड है जो हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है, बट बट बट, और वो हमने यहाँ पर ना लिखा है और ना ही वो वर्ब है। वो बट जो वर्ड है वो आप पढ़िएगा, वो कंजंक्शन का पार्ट होता है, वो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए वो इसमें नहीं आता। इसमें प्लीज उसको कंसीडर ना किया जाए। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ, अब हमने यहाँ पर इररेगुलर वर्ब कंप्लीट कर लिया है, अब वो वर्ड्स की बात करता हूँ जो हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड है लाई, एक है ले और एक है लाए। ये 3 वर्ड हैं हमारे पास में। अब ये क्या हैं और क्या इनके फॉर्म्स हैं और क्या इनके मतलब हैं, क्या क्या फर्क है, इसमें हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। आइए इस बात को आज हम क्लियर कर लेते हैं। ये है लाए, ले, लेन। दोस्तों ये वाली जो फॉर्म है लाए, ले, लेन, इसका मतलब होता है लेटना, और ये एक इररेगुलर वर्ब है क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब है लेटना, और ये उसका पास्ट फॉर्म और ये उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अगला वाला जो है ये भी इररेगुलर हमें दिख रहा है क्योंकि इसमें आईडी लगा हुआ है, ले, लेज और लेट। इसका मतलब होता है, ले का मतलब आराम से कोई चीज रखना। दोस्तों आपने सुना होगा हैंस ले एग, कि जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है, तो इसका मतलब कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि इसका मतलब अंडे देना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर सेंटेंस लिखें हैंस ले एग, अगर इसका मतलब अंडे देना होता है तो अंडा तो यहां पर भी आ गया, तो दो अंडे देने वाली बात एक सेंटेंस में तो नहीं आ सकती। तो ले का मतलब अंडे देना नहीं होता, वो बिल्कुल वो ले करती है एग, क्योंकि जब वो अंडे देती है तो उसको बहुत आराम से रखती है ताकि वो अंडा फूट ना जाए, उसका जो चूजा है वो मर ना जाए। इसलिए इसका मतलब अंडे देना नहीं होता, इसका मतलब होता है आराम से रखना। दोस्तों जो तीसरा है लाए, लाइट और लाइट, इसके पीछे हमने डी और डी प्रिंसिपल लगाया है और कोई भी इसमें लेटर चेंज नहीं किया है हमने, तो ये हमारा रेगुलर में चला जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। और ये हमने, मेरा ख्याल है कि रेगुलर वर्ब में एग्जाम्पल में लिया भी है, जहां पर हमने ये लिखा है कि जिस वर्ड के आखिरी जो लेटर है वो आपका वोवल है और उसमें सिर्फ डी और डी लगता है, उस वाले एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा हमने ये वहां पे लिखा है। दोस्तों इस तरह से हमने कंप्लीट किया अपना रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स। ये दोनों के दोनों जो वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब में काउंट होती हैं। अब इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो रिलीज करूंगा वो वीडियो होगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हमारा मेन वर्ब और अगला हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक लाइन बोल देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइमरी और मॉडल्स। तो दोस्तों
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम इसी तरह से आसान तरीके से अपनी इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट्स क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।